कमरा नंबर 27। रात के 12 बज रहे थे। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना बोर्डिंग स्कूल खड़ा था, सालों पुराना, ऊंची दीवारों वाला और हमेशा थोड़ा डरावना सा। बारिश की हल्की बूंदें छत पर गिर रही थीं। हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे और गलियारों में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। उस रात स्कूल में एक नया लड़का आया था, विवान। विवान पढ़ाई में तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिज्ञासु। नई जगह, नए लोग और नई कहानियां, उसे सब जानना पसंद था। उसे हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कमरा दिया गया, कमरा नंबर 26। वार्डन ने चाबी देते हुए बस इतना कहा, कमरा ठीक है, बस सामने वाले कमरे के पास मत जाना। विवान ने पूछा, कौन सा कमरा? वार्डन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कमरा नंबर 27। और फिर बिना कुछ बोले चले गए। अजीब शुरुआत। पहली रात सब सामान्य रही, लेकिन दूसरी रात विवान को लगा कि सामने वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है, धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह उठा, दरवाजा खोला और बाहर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन कमरा नंबर 27 का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। विवान ने सोचा, शायद कोई छात्र होगा। वह वापस सो गया। तीसरी रात उसे साफ सुनाई दिया, मदद करो। वह अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, कृपया दरवाजा खोलो। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे बड़ी थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और सामने जाकर खड़ा हो गया। कमरा नंबर 27। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। वह वापस लौटने ही वाला था, तभी अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। विवान का गला सूख गया, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर का सच। कमरे के अंदर धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से रगड़ा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, एक लड़का। उसकी उम्र लगभग विवान जितनी ही थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। विवान ने डरते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और होठों पर एक अजीब मुस्कान। तुम आ ही गए। विवान पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं वो हूं जो यहां से कभी जा नहीं पाया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चलने लगी, दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं, और फिर लड़का कुर्सी से उठा। हर साल कोई ना कोई यहां आता है, जिज्ञासा में, सच जानने। वह धीरे धीरे विवान की तरफ बढ़ रहा था, और फिर वापस नहीं जाता। छुपा हुआ अतीत। अचानक कमरे की दीवारों पर कुछ दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। एक छात्र, बिल्कुल विवान जैसा, कमरे में आया। फिर वही कुर्सी, वही लड़का, और फिर वह छात्र गायब हो गया। दृश्य बदलता गया। हर साल एक नया छात्र, हर बार वही कहानी। विवान चिल्लाया, ये सब क्या है? लड़का मुस्कुराया, यह कमरा नहीं, एक जाल है, जो डर और जिज्ञासा से बना है। जो यहां आता है, उसका डर उसे यही कैद कर देता है, और उसकी जगह कोई नया आ जाता है। विवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़का अब बिल्कुल सामने था। अब तुम्हारी बारी है। हिम्मत की परीक्षा। अचानक विवान को अपनी मां की बात याद आई, डर से भागो मत, उसका सामना करो, तभी वो खत्म होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली, और जोर से कहा, तुम सच नहीं हो, तुम सिर्फ डर हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लड़का रुक गया। विवान ने फिर कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। दीवारों पर चल रहे दृश्य रुक गए। हवा शांत हो गई। लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों की कालिमा गायब होने लगी।
और फिर वह धुएं की तरह हवा में घुल गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। विवान तेजी से बाहर भागा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। कमरा नंबर 27 बंद था, जैसे कभी खोला ही न गया हो। विवान ने वार्डन से पूछा, उस कमरे में क्या है? वार्डन ने गहरी सांस ली। वहां कुछ नहीं, बस उन बच्चों का डर है जो खुद से हार गए। जो डर से भागे वो वही रह गए, जो डटे रहे वो बच गए। विवान चुप हो गया। उसने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा। दरवाजा शांत था। कुछ साल बाद विवान बड़ा हो गया। वह एक मनोवैज्ञानिक बना। वह बच्चों को डर से लड़ना सिखाने लगा। एक दिन एक बच्चा उससे बोला, सर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। विवान मुस्कुराया और बोला, अंधेरा कभी डरावना नहीं होता। हमारा मन उसे डरावना बनाता है। सीख, मोरल, डर असली नहीं होता, हमारी सोच उसे असली बनाती है। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना समझ के उठाया कदम खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने डर का सामना करता है। जिंदगी में कई कमरे नंबर 27 मिलेंगे जहां डर हमें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हिम्मत हमें आगे बढ़ाएगी।